धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम मिस खान। अलीगढ़ के गोंडा थाने में जो कुछ हुआ उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिनसे धाकड़ खबर को लगातार रूबरू करा रहा है। एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में पुलिस ने विधायक को पीटा, उस बारे में हम आपको बता चुके हैं। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विधायक ने पुलिस को पीटा, उसके बारे में भी आपको अवगत करा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस मामले को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है उन लोगों का पक्ष भी तो आपके सामने आना चाहिए। क्या वाकई में वो तस्लीम का परिवार इतना मजबूत है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या यूं कहें भाजपा के नेता पर वो एफआईआर दर्ज करा सकता है? वो इतना ताकतवर परिवार है, या उस परिवार के साथ असल में हुआ क्या है, और उस परिवार ने क्या वाकई में बीजेपी के नेता को पीटा था, या वो झगड़ा क्यों हुआ था? तो बहुत सारे सवाल हैं। बड़ी अच्छी बात है आज हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं सीधे तस्लीम के पिता। मैं पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका सर? बनवारी। कौन से मोहल्ले में रहते हैं अलीगढ़ के? नगला दरबार। क्या काम करते हैं आप लोग? मैं तो आज मेहनत मजदूरी करता हूँ। क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? ना ना किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं ना। क्या झगड़ा हुआ था 2 अगस्त को, वो बताइए थोड़ा। 2 तारीख में जो है हम शाम के टाइम 4 या 5 बजे करीब घर पर बैठे हुए थे जी। घर पे बैठने के बाद में जो है मुझसे बड़े छोटे भाई ने कहा था कि भाई मुझसे पानी ले अंदर से। मैं पानी लेने के लिए गया तो कुछ जो है 10-12 लड़के जो है घर पे चढ़ाई कर दी उन्होंने। ठीक उनके है। हाथ में डंडे लगे हुए थे और सरिया वगैरह लगी हुई थी उनके। तो आते ही जो है उस पर हमला कर दिया। जब हमें पता पड़ी कि हमला जो लोग जो है कुछ हमारे भाई से जो झगड़ा कर रहे हैं, तो बाहर से जब भागे, मैं और मम्मी भागे, तो मम्मी के भी डंडा लग गया था हाथ में। और कुछ बस्ती वालों को, पड़ोसियों को पता पड़ी कि ऐसे ऐसे जो झगड़ा हो गया और इसके सर फट गया, इस लड़के का, हमारे भाई का जी। पथराव कर दिया उन्होंने, सर फोड़ दिया हमारे भाई का, काफी खून निकले। हम घबरा गए थे ये क्या हुआ। तो बस्ती वालों को देख के वो भागने लगे लोग और धमकी दे के चले गए, क्या कहते हैं, डंडा लहराते हुए, क्या तू बच गया है, मगर आगे तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। आपका नाम क्या है? और थोड़ा सा कैमरा आपकी तरफ अगर घूम जाए तो, कैमरा हमें आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? निजाम खान नाम है मेरा। अच्छा, आप उनके भाई हैं? बड़ा भाई हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ जब वो मार के भागे तो चोट लगी तस्लीम को? हाँ, सर फट गया था उसका। कितनी चोट लगी सलीम को? 6-7 टाँके आए उसके। फिर क्या हुआ, आप लोग थाने गए? थाने गए तो खुद ही उन्होंने उल्टाई एफआईआर करके जो है पुलिस हमें पकड़ने के लिए आ गई। हम भाग गए थे डर की वजह से। वो कह रहे थे हमारा प्रशासन है, हमारी बीजेपी की सरकार है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। हमारी रिपोर्ट, हम जो है दबका चोरी से हमारे वालिद साहब गए थे भी रिपोर्ट कराने के लिए, तो माँ जो है उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली। फिर हम बड़े अधिकारियों के पास गए, फिर बड़े अधिकारियों ने इजाजत दी, तो जो है फिर गोंडा वाले जो है एसओ साहब है, उन्होंने जो है रिपोर्ट लिखी। और उसके मामले में बाद में पता पड़ी कि हमारे नाम खिलाफ हो चुके, तो उन्होंने फिर जो है धमकी देना स्टार्ट कर दिया घर पे। कल भी धमकी दी हमारे, हमसे मार देंगे। हम घर पे कोई नहीं था, मम्मी का फोन आया था कि कुछ लोग आए थे और धमकी दे के चले गए, तुम घर मत आना। धमकी वाले मामले पे निजाम भाई मैं आऊंगा बाद में, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जिस वक्त तस्लीम को उन लोगों ने मारा पीटा तो तम तस्लीम को ही जेल भेज दिया उल्टा मुकदमा लिख के? कैसे? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब मारा पीटा तस्लीम को चोट लगी तो तस्लीम को ही जेल भेज दिया? हाँ, तस्लीम को जेल भेज दिया। हमने विधायक साहब पे फोन भी किया था बाद में कि विधायक साहब जो इजलास के सहयोगी साहब पे, उन्होंने किया था, तुम्हें पता नहीं है कि प्रशासन किसका है? जी, बीजेपी की सरकार है। उन्होंने उनका जवाब दे दिया। फिर तो कितने दिन से जेल में है तस्लीम? वो 4 में 5 में चला गया था वो। अच्छा, 4 में। आप लोगों की एफआईआर कब दर्ज हुई? हमारी हुई थी 5 तारीख के करीब हुई थी। आपके मामले में भी कोई गिरफ्तार हुआ? नहीं हुआ, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई भी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ, उनके ऊपर नहीं हुई भी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, बता पाएंगे? जी, हमारा भाई जो है गाड़ी पे घूम रहा था करीबन 10-12 दिन पहले ही इससे। तो वो लड़का जो लड़ाई हुई है उससे, तो उसने जो है कहा था कि गाड़ी जो चोरी की है कि खरीद के लेके आया है।
हमारे बड़े भाई ने, छोटे भाई ने कहा था भाई मैं खरीद के लेके आया, चोरी की क्यों लेके आऊंगा, मैं चोर नजर आ रहा हूँ तुझे? तो चोरी की लेके आया हो तो गाड़ी हमें दे दे इसे। उसने ये कह दिया कि तू चोर है, चोरी की गाड़ी खरीद रहा है। तो इसी बात में थोड़ा सा चिढ़ मान गया कि मुझसे चोर कह रहा है, और 10-12 दिन बाद उसने दुश्मनी 10-12 लड़के बुला लाया और मारपीट कर डाली उसने। हम घर पे 3 भाई बैठे हुए थे, 2 भाई बैठे हुए थे, मामा का लड़का बैठा हुआ था घर के बाहर। जी जी, मतलब घटना जो हुई है वो आपके घर पे हुई है, आपके घर में घुस के मारा गया है, आप पे ही मुकदमा लिखा गया, आपको जेल भेजा गया, और आपकी जो एफआईआर बाद में दर्ज हुई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं नहीं, अभी कार्रवाई नहीं हुई कुछ, ना क्या उन्हें अभी पकड़ा भी गया ना कोई। क्या अभी भी आपको धमकियां मिल रही हैं? हाँ, कल भी धमकी दी है उन्होंने। आप कल लोग क्या रात आए चाहते थे, हैं? तो आप ये लोग कह क्या रहे हम चाहते रहने हैं? नहीं, वो कह रहे रहने नहीं देंगे हम तुम्हें, और मार देंगे हम तुम्हें, और जो है हमारे जो है हम आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि उनके जो है, उन्होंने हमारे घर पर जो चढ़ाई की है और हमारे भाई को मारा है, उसका सर फटा है, और ये धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। आगे के लिए जो है भाई, हमारी भी जो है परेशानी हमें भी आई, अब वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा उन्हें तो फिर तो ये हर बार जो परेशान करेंगे हमें, रहने नहीं देंगे हमें। क्या इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम वाली? हमारा भाई निर्दोष है, फिर भी जेल में भेज दिया वो। ठीक है, अच्छा रुकिए, क्या इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात निकल के आ रही है क्या? नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है हमारे पास, जो है उन्हें बीजेपी को छोड़कर जो है हमारे साथ जो है अन्य लोग, सभी लोग हमारे साथ हैं, हमें बचाने के लिए कि कोई ना जो है बेगुनाह आदमी फंसाया जा रहा है। अच्छा, और आपकी अम्मी कैसी हैं जिनको चोट लगी है? उनके हाथ में चोट आई है, उनको घर में ही, खाट में ही वो अच्छा, कितनी उम्र होगी उनकी? 55-60 साल की उम्र है। मतलब आप देखिए कि वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, माँ के सामने बेटे को मारा गया, माँ बेटे को बचाने गई तो माँ को भी मारा गया। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं का, कि माँ को भी नहीं बख्श रहे हैं, बेटे को घर में घुस के मार रहे हैं, फिर भी पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज करके उन्हीं को जेल भेज दे रही है। लेकिन बाद में जब आला अधिकारी को इस मामले की जानकारी अगर हो भी जा रही है और वो इस मामले में एक्शन ले रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो बीजेपी का विधायक गुंडई पे उतारू हो जाता है, थाने में उसके थानेदार को मारता है, थानेदार के साथ मारपीट करता है, और बाद में नौटंकी ड्रामा करके अस्पताल में जाके लेट जाता है कि जैसे उसकी हालत खराब है। इस पूरे मामले में इस परिवार का क्या दोष है? आपको लग रहा है ये परिवार बता रहा है किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये परिवार एक गरीब परिवार है? अच्छा, ये बताइए तस्लीम क्या काम करता है? फर्नीचर की दुकान है उसकी, बताइए, फर्नीचर के काट की दुकान। फर्नीचर की दुकान करता है, यानी कि मजदूरी कर रहा, वो भी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, हम अपने काम से, हम मजदूर आदमी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, कुछ चीजें जो है इस परिवार के जरिए आपके सामने रखी। स्काइप के जरिए हम लोग बात कर रहे थे, कैमरे में इनके पिताजी दिखाई दे रहे हैं, निजाम नहीं दिखाई दे पाए, इसको भूल जाइएगा, लेकिन बातचीत पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस परिवार के सामने अब कितनी दुश्वारियां हैं, कि एक तरफ पूरी हुकूमत, पूरी सल्तनत और पूरी पुलिस खड़ी है इनके सामने, लेकिन ये परिवार आज भी इंसाफ के लिए अड़ी खड़ा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा, या इस परिवार के साथ और गुंडई होगी जो इसको रोजाना आके धमकी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया निजाम भाई, और आपके अब्बा का सबका बहुत शुक्रिया भाई।